बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अला हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सामिन ज़िवकार, खालिक कायनात अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना, ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर बेहद दरूद व सलाम के बाद लाइके सद-ए-एहतराम तहरीक मिनहाजुल कुरान की जुमला क़यादत बानियाने महफिल सना खान मुस्तफ़ा, नकीब महफिल, मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमानाने गिरामी, चूँकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं एक एक अहबाब का फ़र्दन फ़र्दन तारुफ करवाऊँ, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद मरूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने की, उसके बाद आपको और मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद भी महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। बिरादरम फ़ख्र अब्बास ताबिश साहिब तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे और भी सना खान हजरात तशरीफ़ फरमा है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुख्तसर से वक्त में चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के 4 सहाबा ने इस हदीस पाक को रिवायत किया और हमारी कुतब में कम व बेश 50 असनाद के साथ ये हदीस रिवायत हुई। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे। हमने देखा कि एक शख्स दरवाज़ा मस्जिद से अंदर दाखिल हुआ। हजरत उमर बयान करते हैं कि वो आने वाला हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। हम नहीं जानते थे कि ये बंदा कौन है, कहां से आया है। लेकिन एक अजीब बात हमने ये देखी कि वो शख्स दरवाज़ा मस्जिद से दाखिल हुआ, बंदा बिल्कुल अजनबी था, लेकिन उसके चेहरे से, उसके लिबास से कोई सफर के आसार नजर नहीं आते थे। ऐसे लगता था कि ये साथ वाले घर से उठा है और आके बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गया। सफेद उसका लिबास था, शदीद स्याह रंग के उसके बाल थे। लोगों के मजमा में से गुजरता हुआ महबूब अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब आ गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के करीब आकर मुस्नद इमाम आजम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्फाज नकल किए, उस शख्स ने 3 मरतबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी इजाजत हो मैं आपके पास बैठ जाऊं। मेरे आका ने फरमाया इजाजत है। फिर अर्ज की या रसूलुल्लाह इजाजत हो तो मैं आपके करीब बैठ सकता हूं। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ।
अब हजरत उमर ने उसके बैठने का अंदाज बयान फरमाया कि वो शख्स मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ महबूब अलैहिस्सलाम के कदमैन पर रख लिए और साथ ही उसने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया। उस शख्स ने मेरे आका की बारगाह में 4 सवाल किए। पहला उसका सवाल था, अखबिरनी अनिल इस्लाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मुझे इस्लाम के बारे में खबर दें कि इस्लाम क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में अरकान खमसा बयान फरमाए। दूसरा उसने सवाल किया, अखबिरनी अनिल ईमान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मुझे ईमान के बारे में बताएं, ईमान क्या है। मेरे आका ने उसके जवाब में अकायदे इस्लामिया बयान फरमाए। तीसरा उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल एहसान, एहसान क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान ये है अंता बुदुल्लाह का अन्ना का तराहो फ़इन लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराका, कि एहसान ये है कि बंदा रब की इबादत इस तरह करे कि गोया वो रब को देख रहा है। बंदा इस तरह इबादत करे कि वो रब को देख रहा है। और साथ ही मुस्तफा ने फरमाया, फ़इन लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराका, कि अगर तू ये गुमान नहीं कर सकता और ये ख्याल तेरे दिल में पुख्ता नहीं हो सकता कि मैं रब को देख रहा हूं, तो फरमाया एहसान का दूसरा दर्जा यह है कि बंदा ये ख्याल करे कि मैं तो नहीं देख सकता लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। इसकी इको थोड़ी सी कम कर। अल्लाह या रसूल अल्लाह या इलाही। भाई नारों का अब आपकी नुमाइंदगी हो गई, अब इसके बाद कोई नारा नहीं लगा क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस दौरान मैं ज्यादा गुफ्तगू आपसे कर सकूं। तीसरा उसका सवाल था, एहसान क्या है। चौथा उसने सवाल किया, मता अस्सात या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी। मेरे आका ने उसके जवाब में अलामात कयामत बयान फरमाई। अब हजरत उमर बयान करते हैं कि हमने एक और बड़ी अजीब बात देखी। माशाल्लाह तशरीफ रखे अहबाब, हमारे मेहमान तशरीफ लाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमने एक और बड़ी अजीब बात देखी कि वो शख्स सवाल करता, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जवाब इरशाद फरमाते, जवाब सुन के वो कहता, सदकता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप सच फरमा रहे हैं। फिर वो सवाल करता, मेरे आका जवाब देते, फिर वो कहता, सदकता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आप सच फरमा रहे हैं। हजरत उमर बयान करते हैं, हम बड़े हैरान थे, अजीब शख्स है, खुद सवाल करता है, जवाब सुन के खुद तस्दीक कर रहा है। जब उसका सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म हुआ, वो शख्स उठ के बाहर जाने लगा, दरवाजा मस्जिद से बाहर निकला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे से आबा जरा इस शख्स को वापस बुला के लाओ। आपकी तवज्जो मेरी जानिब है, मैं बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। इस दौरान कम अज कम इतना करें कि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं हदीस पाक सुना रहा हूं। हजरत उमर बयान करते हैं कि हम में से कुछ सहाबा उठ के बाहर गए, लेकिन ये देख के हैरान हो गए कि वो शख्स जो एक लम्हा पहले दरवाजा मस्जिद से बाहर निकला था, बाहर गली में उसका नामो निशान तक मौजूद नहीं था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या उमर अतदरी मन साइल,
ऐ उमर जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था? अर्ज किया नहीं या रसूलल्लाह, हमने तो इसको आज देखा है, आज से पहले तो कभी भी ये आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रीलुन आताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, फरमाया ये कोई और नहीं, ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब इस हदीस पाक को उलमा ने हदीस जिब्रील का नाम दिया है और इस हदीस पाक को उम्म सुन्ना भी कहा जाता है। जिस तरह सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं, ये हदीस उम्म सुन्ना। बस ठीक है, आप बैठ जाएं, आप ये भी ना करें, मेरी सिर्फ बात सुने। माशाल्लाह ये फिर नात खानों के लिए आप बचा के रखें, मेरी सिर्फ बात सुन लें, इतना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके ज़ौक़ को अल्लाह सलामत रखे। मेरे लिए परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उस शख्स ने मेरे आका की बारगाह में 4 सवाल किए। अब तवज्जो आप फरमाएंगे। पहला उसका सवाल था या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल था ईमान क्या है, तीसरा सवाल था एहसान क्या है, चौथा सवाल था कयामत कब आएगी। अब ये जो आखिरी 2 सवाल हैं कि एहसान क्या है, कयामत कब आएगी, इसको हम इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले 2 सवालों की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। पहला उसका सवाल क्या था, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल क्या था, ईमान क्या है। अब जिब्रील ने जब पूछा इस्लाम क्या है, मेरे आका ने अलग जवाब इरशाद फरमाया। जिब्रील ने पूछा ईमान क्या है, मुस्तफा ने अलग जवाब इरशाद फरमाया। अब इस्लाम का सवाल होगा, जवाब अलग था, ईमान का सवाल होगा, जवाब अलग था। जिब्रील का अलग अलग सवाल करना, मुस्तफा का अलग अलग जवाब देना, इस बात पर दलालत करता है कि इस्लाम एक अलग हकीकत है, ईमान एक अलग हकीकत है। इस्लाम एक अलग शय का नाम है, ईमान एक अलग शय का नाम है। अब आप कहेंगे कि हम तो बड़े सादा लोग हैं, हमें तो आज तक यही पता था, हम तो यही समझते थे कि जो बंदा जाहिरन मुसलमान है, उसका लिबास, उसका जुब्बा कुब्बा, उसकी दाढ़ी, उसकी पगड़ी, उसकी वज़ा कता, वो सारी मुसलमानों वाली है। वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, वो हाथ में तस्बीह भी रखता है, वो अल्लाह अल्लाह भी करता है, वो लोगों को तबलीग भी करता है, नेकी की बातें भी करता है, कभी कभी तबलीग पर चला भी जाता है, वो लोगों को हिदायत भी करता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है, हर वक्त मस्जिद में मुसल्ले पे होता है। हम तो ये समझते थे ये सारा कुछ करने वाला मोमिन भी होगा, मगर हदीस बता रही है जरूरी नहीं है ये सब कुछ करने वाला साहिब ईमान भी हो, जरूरी नहीं है कि उसके दिल में ईमान भी हो। आप कहेंगे इस पर दलील, मैं हदीस सुनाता हूं। तिबरानी, इमाम तिबरानी ने अल-मुअजम अल-औसत में इस हदीस पाक को रिवायत किया। मेरे आका ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊना फिल मसाजिद व लैसा फीहिम मोमिनुन। मेरे आका ने फरमाया लोगों पर एक जमाना आएगा, यज्तमिऊना फिल मसाजिद, वो मस्जिदों में जमा होंगे, व लैसा फीहिम मोमिनुन, लेकिन उनमें ईमान वाला एक भी नहीं होगा। जमा कहां होंगे? मस्जिदों में होंगे। अब मस्जिद में बंदा क्यों जमा होता है? किस लिए? इबादत के लिए, नेकी के लिए। और महबूब फरमा रहे हैं मस्जिदों में जमा होंगे, उनमें ईमान वाला एक भी नहीं होगा। और ये बात याद रखें, मेरी पूरी गुफ्तगू का हासिल है, ये एक जुमला आप याद करके चले गए, मैं समझूंगा मेरी सारी गुफ्तगू आपको याद हो गई। ये बात दिल में बिठा लें, इसको ज़हन पर नक्श कर लें। बंदे की निजात और बंदे की बख्शिश, बंदे की मगफिरत, ये इस्लाम की जिंदगी पर मुनहसर नहीं है। बंदे की जिंदगी सारी की सारी इस्लाम पर गुजरे, जरूरी नहीं है कि बंदा बख्शा जाए। बख्शिश के लिए, निजात के लिए, मगफिरत के लिए इस्लाम की जिंदगी नहीं, ईमान की मौत जरूरी है। बख्शिश के लिए ईमान की मौत जरूरी है। और आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? मैं बड़ी मारूफ दलील देता हूं, आप सब अहबाब को ज़बानी याद होगी। ये मेरा हुस्न ज़न है कि जितने भी अहबाब बैठे हैं आपको जनाजे की दुआ आती होगी।
ये मेरा हुस्न ज़न है। अच्छा, एक बाबे ने कहा है सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि ये एक बुजुर्ग को याद है, नहीं याद तो याद कर ले, मैयत के साथ धोखा ना किया करें, कोई फायदा नहीं उस जनाजे का जो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। जनाजे में हम क्या कहते हैं, जब बालिग मर्द औरत के लिए दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, आखिरी जुमला क्या है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। माना क्या है इसका, माना यह है कि मौला हम में से जो जिसे जिंदगी अता कर उसे इस्लाम पर जिंदगी अता कर, और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत अता कर। मालूम क्या हुआ कि इस्लाम की जिंदगी बख्शिश की जमानत नहीं देती, बख्शिश के लिए जरूरी है कि बंदे की मौत ईमान पर आए, बंदे की मौत ईमान पर आए। अब इस पर मैं आपको दो हदीसें सुनाऊंगा, मेरी बात अपनी इख्तिताम तक पहुंचेगी। हदीसें दोनों बुखारी शरीफ से। पहली हदीस इमाम बुखारी ने किताबुल मगाजी में इस हदीस पाक को रिवायत किया, फिर 4 मकामात पर बाद में भी इस हदीस पाक को रिवायत किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम एक गजवा से वापस तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में एक मकाम पे मेरे आका ने कुछ देर के लिए तवक्कुफ फरमाया। आपकी तवज्जो फिर किसी और जानिब चली गई, ये डिस्टर्बेंस न करे, बज रहने दे, ये बेटा क्या बात है, आपको पीछे हट जा, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, ये बातें बाद में कर लें। मेरे आका वापस तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में कुछ देर के लिए महबूब ने तवक्कुफ फरमाया। जहां मेरे आका रुके थे वहीं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका ने यमन की तरफ भेजा था। अहले यमन जो सालाना खराज अता करते थे वो लेके हजरत खालिद बिन वलीद मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। महबूब अलैहिस्सलाम ने वो सारा माल अपने सामने रखा और उसके सहाबा कराम में तकसीम शुरू फरमा दी। अब उस माल में कुछ सोना भी था। महबूब ने वो सारे का सारा सोना, 4 बंदे ऐसे थे जिनका ताल्लुक कबीला बनु तमीम से था, और वो चारों के चारों एक दिन पहले इस्लाम लाए थे, यानी एक दिन पहले वो मुसलमान हुए। मेरे आका ने वो सारे का सारा सोना उन 4 अशखास में तकसीम फरमा दिया। हजरत अकरा बिन हाबिस रजी अल्लाह अन्हु में शामिल थे, 3 और सहाबा थे। जब महबूब वो सोना तकसीम फरमा चुके, उसी मजमे में एक शख्स खड़ा हो गया। मुहद्दिसीन ने उसका नाम ज़िल खुवैसरा तमीमी लिखा है। वो खड़ा हो गया, खड़े होकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके वो बदबख्त कहता है, ए दिल या मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह इत्तक़ल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए दिल अदल करें, इत्तक़ल्लाह, अल्लाह से डरे। जब उस बदबख्त ने मेरे आका से कहा ए दिल अदल करें, इत्तक़ल्लाह, अल्लाह से डरे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा यकदस गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, बदबख्त, अगर इस कायनात में मैं अदल नहीं करूंगा तो और कौन आया अदल करने वाला? मुझसे बड़ा अमीन और कौन हो सकता है कि दिन रात अल्लाह की अमानत वही की सूरत में मुझ पर नाजिल होती है। अगर मैं नहीं अदल करूंगा तो और कौन करेगा? उस शख्स ने ये जवाब सुना, जवाब सुन के मेरे आका की तरफ पुष्ट करके वापस जाने लगा। जब वापस पलटने लगा, हजरत उमर पास बैठे थे, तलवार निकाल ली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे थे, तलवार निकाल ली। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत दें, हम इसका सर तन से जुदा कर दें, हम इसको कत्ल कर दें। मेरे आका ने फरमाया, उमर ठहर जा, खालिद ठहर जा, इसको कत्ल न करो। अगर इसको आज कत्ल करेंगे लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करवाते हैं। फरमाया, कत्ल न करो, मगर इस शख्स को गौर से देख लो, इसको गौर से देख लो। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, बड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगा। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों मुस्तफा के अकाबिर सहाबा में हैं, दोनों बड़ी मुदब्बिर हस्तियां हैं। सवाल यह है कि सबब क्या था कि ये दोनों हस्तियां इतने जलाल में आ गई कि तलवार निकाल ली, उस शख्स को कत्ल करने की इजाजत चाहिए। आखिर सबब क्या था? वो शख्स कौन सा जुर्म करके जा रहा था? वो बदबख्त मेरे आका की बारगाह में बैक वक्त 3 गुस्ताखियां करके जा रहा था।
3 गुस्ताखियां। पहली उसकी गुस्ताखी क्या थी? पहली गुस्ताखी यह थी कि उसे मुस्तफा की तकसीम पर एतराज था। मेरे आका की तकसीम पर वो एतराज कर रहा था। वो मुस्तफा की तकसीम को अदल और तकवे के खिलाफ कह रहा था। ये उसकी पहली गुस्ताखी थी। दूसरी गुस्ताखी क्या थी? वो मेरे आका को नाम लेकर मुखातिब कर रहा था। मुस्तफा को बराह रास्त नाम लेकर। हालांकि सहाबा का तरीका यह था, जब भी किसी सहाबी को बारगाह मुस्तफा में शर्फ हम कलामी नसीब होता, वो महबूब की बारगाह में नाम लेके बात नहीं करते थे। सहाबा का तरीका क्या था? सहाबा कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मतलब इसका क्या है? ये अरबी जुबान का मुहावरा है। मतलब इसका यह है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ऐसा वक्त आ जाए, एक तरफ मेरे वालिदैन खड़े हो, एक तरफ आपकी जात हो, और इन दोनों में से मुझे किसी एक का दामन थामना पड़े, या रसूलल्लाह मैं वालिदैन को छोड़ सकता हूं, आपकी जात को नहीं छोड़ सकता। सहाबा का तरीका यह था कि मुस्तफा को नाम लेके मुखातिब नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कुरान ने कहा, ला तरफो अस्वातुकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाजें बुलंद न करना। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरिम बादुकुम लिबाद, खबरदार मेरे महबूब को ऐसे न पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे को जैसे पुकारते हो। ये तरीका बेतकल्लफी का ये मुस्तफा की बारगाह में न हो। और इस पर मुफ्ती मोहम्मद शफी दियोबंदी आलिम है, उनकी तफसीर है मुआरिफुल कुरान, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता लिखा। किबला कारी साहब बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी। मेरे आका के सहाबा में 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनका मुस्तफा के साथ ये ताल्लुक है कि वो महबूब के चचा हैं, हजरत अब्बास, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब ये दोनों कौन हैं? ये मुस्तफा के सहाबी भी हैं, साथ मेरे आका के चचा भी हैं, हजरत अब्बास, हजरत हमजा। अब चचा का ताल्लुक क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, अम्मुर रजुलो सन वो अबी है, कि चचा का मकाम किसी भी शख्स के नजदीक वो उसके बाप की मानद होता है। यानी चचा बाप की मिसल है, बाप की मानद है। अब इस पर मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिख रहे हैं कि ये दोनों चचा है मुस्तफा के, महबूब इनके भतीजे हैं, मगर रब का ये हुक्म इनके लिए भी है, खबरदार कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि महबूब हमारे भतीजे हैं और इस बेख्याली में कभी बेतकल्लफी से बुला बैठना, खबरदार चचा हो के भी मुस्तफा की बारगाह का अदब बरकरार रखना। चचा हो के भी मुस्तफा को बेतकल्लफी से नहीं बुला सकते। अल्लाह ने फरमाया, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं होगी। वो दूसरी गुस्ताखी ये करके जा रहा था कि मेरे आका को नाम लेके मुखातिब कर रहा था। तीसरी गुस्ताखी क्या थी? सहाबा जब मुस्तफा की बारगाह में अपनी हाजत पेश कर लेते, वापस पलटने लगते, सहाबा का तरीका यह था, वो मुस्तफा की तरफ पुश्त करके वापस नहीं जाते थे, उल्टे कदमों पीछे पलटते थे। ये पुश्त करके जा रहा था। मेरे आका ने फरमाया, कत्ल न करो मगर इस शख्स को गौर से देख लो। मेरे आका ने फरमाया, यखरजु मिन देही कौमिन, और दूसरी हदीस में अकवामिन, कि इसकी पुश्त से बहुत सारी कौमें आएंगी और कयामत तक आती रहेंगी। मेरे आका ने उनकी अलामात बयान फरमाई। फरमाया, नमाजें कसरत से पढ़ेंगे, इतनी कसरत से पढ़ेंगे तुम्हें अपनी नमाजें इनके मुकाबले में कम नजर आएंगी। अब सहाबा से मुस्तफा फरमा रहे हैं, तुम्हें अपनी नमाजें इनके मुकाबले में कम नजर आएंगी। और मेरे आका ने फरमाया, रोजे कसरत से रखेंगे, यकराऊन अल कुरान, कुरान कसरत से पढ़ेंगे, इतना खूबसूरत लबो लहजे में पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे अशशकर उठेंगे, दंग रह जाएंगे कि क्या कुरान पढ़ते हैं, क्या खूबसूरत लहजा है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा, होगा सिर्फ नौके जुबान पे। अब ये सारा कुछ होगा। मेरे आका ने फरमाया, यमरिकून मिनद्दीन,
कमा यमर को सहम मिनर रमीये, फरमाया दीन से ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीरते हुए निकल जाता है और उस पर खून का कतरा तक नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया दीन में दाखिल होंगे और दीन से खारिज हो जाएंगे, सरापा सारे का सारा, लिबादा सारे का सारा, जाहिर सारे का सारा दीन होगा, मगर अंदर ईमान से खाली होंगे, सीने ईमान से खाली होंगे। जाहिर सारे का सारा दीन है, जाहिर सारे का सारा इस्लाम है। अब ये क्या है? ये है इस्लाम की जिंदगी। मैंने दो बातें आपसे की थी, याद है ना? एक इस्लाम की जिंदगी, दूसरी ईमान की मौत। अब दूसरी हदीस सुने, किताबुल जिहाद बुखारी शरीफ में दूसरी हदीस पाक। इस हदीस में मैं आपको ईमान की मौत का नक्शा दिखाऊंगा कि ईमान की मौत क्या है। मेरे आका एक जंग में शरीक है, एक शख्स आया काफरों के साथ था, काफरों के साथ आया है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है और बड़ी दिलेरी से लड़ रहा था। पता नहीं कितने मुसलमानों को शहीद भी किया होगा। लड़ते लड़ते घोड़े पे सवार था, मेरे आका के करीब से गुजरा और अचानक निगाह पड़ गई चेहरा वद्दुहा पे। अचानक निगाह पड़ी, निगाह पड़ी, घोड़ा रोक लिया, ठहर गया। मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा करमुल्लाहुल करीम, तिरमिज़ी शरीफ में बड़ी तवील हदीस है, मेरे आका का हुलिया अक़दस बयान फरमाते हैं। उसमें मौला कायनात ने एक जुमला इरशाद फरमाया, क्या खूबसूरत जुमला है। मौला अली फरमाते हैं, मन राहो बदीहतन फकद हाबहु, जो कोई मुस्तफा को अचानक देख लेता था वो वहीं ठहर जाता था। फकद हाबहु, वहीं मबहूत होके मुस्तफा को देखने लग जाता था। जिसकी अचानक निगाह पड़ जाती, ठहर गया वो शख्स। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे। सोचा मैं किन के खिलाफ लड़ रहा हूं? इनके खिलाफ, इस रोशन चेहरे वाले के खिलाफ। और मेरे आका का हुलिया अक़दस जिन जिन सहाबा ने बयान किया, उनकी तादाद अगरचे 24 है, लेकिन उसमें एक नाम है, सहाबिया हैं आतका बिनते खल्फ, और उर्फ आम में कुतुब सीरत में उनकी कुनियत आई है उम्मे माबद। उन्होंने मेरे आका का जो हुलिया बयान किया, क्या खूबसूरत अल्फाज उस खातून ने बयान किए। वाकया कुछ यूं है, मेरे आका सफर हिजरत पे जा रहे थे। रास्ते में एक मकाम पे महबूब अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के लिए भूख और प्यास महसूस की। महबूब ने देखा सामने एक झोंपड़ी है। मेरे आका उस कुटिया, उस झोंपड़ी के अंदर तशरीफ लाए। देखा एक बूढ़ी खातून बैठी है। मेरे आका ने फरमाया, हम मुसाफिर हैं, सफर पे जा रहे थे, रास्ते में कुछ भूख लगी, तुम्हारा घर देखा, तुम्हारे पास आ गए, हमें कुछ खाने के लिए पेश करो। उस खातून ने कहा, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, जो भी हमारे रास्ते से गुजरता है हम उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन आज मजबूरी ये है कि मेरा शौहर सारी बकरियां चराने के लिए ले गया, घर में कुछ है नहीं जो मैं आपको पेश करूं। मेरे आका ने देखा एक कोने में एक मरीज और लागिर सी बकरी पड़ी थी। महबूब ने फरमाया, तुम इसका दूध इस्तेमाल कर लो। उसने अर्ज की कि हालत इसकी ये है कि ये अनकरीब मरने वाली है, ये चल फिर नहीं सकती, अगर किसी काबिल होती मेरा शौहर इसको भी साथ ले जाता। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम इसका दूध इस्तेमाल कर लें। खातून ने कहा, इजाजत है। मेरे आका ने उस बकरी की पुश्त पे दस्ते अक़दस फेरा। मुस्तफा के दस्ते अक़दस लगने की देर थी, वो बकरी तंदुरुस्त होकर खड़ी हो गई। महबूब ने फरमाया, बर्तन लाओ। अब वो खातून बर्तन लेके आ गई। मेरे आका ने उसके थनों पे हाथ रखा, दूध उतर आया। महबूब ने दूध दोहना शुरू किया, बर्तन भर गया। मेरे आका ने फरमाया, और लेके आओ। वो और लेके आई। महबूब ने वो बर्तन भर दिया, फरमाया, और लेके आओ। वो तीसरा लेके आई। अब उसके घर में जितने बर्तन थे वो सारे भर गए, बकरी के थनों में दूध अभी बाकी था। मेरे आका ने दूध इस्तेमाल किया। महबूब अपने सफर पे रवाना हो गए। शाम के वक्त जब उसका शौहर घर आया, उसने देखा कि आज माहौल बदला हुआ है, हर तरफ नूर ही नूर फैला है, हर तरफ फजाएं खुशबू से महक रही हैं। बीमार बकरी, लागिर बकरी तंदुरुस्त खड़ी थी। अब उसका शौहर पूछता है, आज हमारे घर कौन आया था?
आज कौन गुजरा था यहां से? अब दिलचस्प बात सुने, वो माई मुस्तफा को देखने में महव इतनी हुई, उसे याद ही नहीं रहा कि मैं नाम तो पूछ लेती, वो आने वाले का नाम क्या था। उसने सोचा मुझे तो नाम पूछना ही याद नहीं रहा, पता नहीं वो आने वाला कौन था। उसने अपने जहन पे जोर दिया, उसने अपने तौर पे एक नाम घड़ लिया। उसने कहा आज हमारे घर मुबारक आया था, मुबारक आया था। उसने सोचा जिसके आने से बरकत आ जाती है उसका नाम मुबारक ही हो सकता है। वो खातून कहने लगी आज हमारे घर मुबारक आया था। अब उसका शौहर पूछता है कौन मुबारक? उस माई ने मेरे आका का हुलिया बयान किया कि वो आने वाला कैसा था। क्या खूबसूरत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। वो खातून कहती है राई तो रजुलन ज़ाहिरल वज़्ज़ा, आज मैंने एक खूबसूरत शख्स को देखा। मुतबल्लिजुल वजह, उनका चेहरा रोशन था। उनों के ही सतहुन, गर्दन उनकी सुराहीदार थी। लहयत ही कसाफतुन, दाढ़ी उनकी घनी थी। सौतहु असहलुन, आवाज उनकी गूंजदार थी। इज़ा तकल्लमा फ़अल इज़ा सम्मत फ़अलैहिल वकार, जब वो खामोश खड़ा होता उसके चेहरे पर वकार नजर आता था। इज़ा तकल्लमा यखरजुन नूर बैन सनाया, जब वो बात करता था उसके लबों से नूर निकलता था। आगे मेरे आका की आंखों की बात की कि ऐनाहे, उसकी आंखें कैसी थी। अहवरुन, खूबसूरत थी। अकहलुन, सुरमा लगा हुआ था। अकरनुन, अबरू उनके खामदार थे। मुस्तफा के कद की बात की कि कद कैसा था। गसनुन बैना गसनैन, कद ऐसा था जैसे दो शाखों के दरमियान सीधी शाख निकलती है, जैसे दो शाखों के दरमियान सीधी शाख निकलती है। अगला जुमला कायनात की कीमत का, सारी नातें, सारी नज़में, सारी फसाहतें, सारी बलागतें उसके एक एक जुमले पे कुर्बान। वो माई कहती है हुवा अजमलहु मिन बईदिन व अहसनुहु मिन करीबिन, वो दूर खड़ा होता तो खूबसूरत लगता था, जब करीब आता था तो और हसीन लगता था। दूर से तो हसीन लगता ही था, जब करीब आता था तो और हसीन लगता था। हाय हाय, क्या कमाल कर दिया उस माई ने। एक जुमले में मुस्तफा के सारे हुस्न को बयान किया। आप अक्सर देखते हैं बंदा दूर खड़ा हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है, जो जो करीब आता है चेहरे के खदो खाल वाजे होते हैं, साथ ही चेहरे के नकाइस वाजे होना शुरू होते हैं। पता चलता है आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है। वो माई कहती है कि दूर से तो हसीन था ही सही, जब करीब आता था तो और हसीन लगता था, और खूबसूरत लगता था। जिन्होंने मुस्तफा को करीब से देखा उन्होंने कहा वह अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ। हजरत हसन इब्न साबित बयान फरमाते हैं, और यहां पर मेरे कायद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली आप बयान फरमाते हैं मेरी तहकीक ये है कि हजरत हसन ने ये नहीं कहा था वह अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी, कि महबूब आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। हजरत हसन के अल्फाज क्या थे? वह अहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनुन, कि महबूब आप जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा, किसी आंख ने नहीं देखा। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा वह अहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनुन वह अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ। और जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे देखा उन्होंने क्या कहा? मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरिया, मखमूर अखी हन मद भरिया। और लव मुख तो मुखत्तत बुर्द यमन, लव मुख तो मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी शक्ल विखाव मिठल, उवे मिठियां गालियां लावो सजल, जो हमरा वादी सन करियां, इन्ना सिकदियां ते कुरलांदियां ते, लखवार सदकड़े जांदियां ते, इन्ना बरदियां मुफ्त विकांदियां ते, शलावत भी आवन ओ घड़ियां। उस शख्स ने महबूब को देखा, रुक गया। बस आखिरी बात, खत्म हो गया मेरा टाइम भी, बात भी मेरी खत्म हो गई। वापस पलटा, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होकर कहता है या रसूलल्लाह अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या देंगे?
अगर मैं कलमा पढ़ लूं मुझे क्या देंगे? मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे आका ने, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाए। अब उसको कलमा पढ़ाया। अब वो शख्स घोड़े पे सवार था, महबूब नीचे खड़े थे। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लिखते हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि अब मैं कलमा पढ़ के ईमान ला चुका, अब ये अदब के खिलाफ है कि मैं घोड़े पे सवार रहूं, महबूब नीचे खड़े हों। इस ख्याल के तहत घोड़े से उतरने लगा, घोड़े की रकाब में पांव उलझा, जमीन पे गिरा, गर्दन की हड्डी टूटी और जान जाने आफरी के सपुर्द कर। अगले लम्हे उसकी जान चली गई। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो इस शख्स का चेहरा देख ले, जिसने जन्नती देखना हो इसका चेहरा देख ले। अब सवाल पैदा होता है, उस शख्स ने कितनी नेकियां की थी, कितनी इबादतें कर ली थी, कितनी नमाजें पढ़ ली, क्या उसने अमल किया? उसे तो सिर्फ वुजू का मौका नहीं मिल सका, सिर्फ गुस्ल नहीं कर सका। ईमान लाने के एक लम्हे बाद उसकी जान चली गई। इस एक लम्हे में उसने क्या किया था? कौन सा अमल उसके नामे अमाल में था? सिर्फ एक अमल था जो सारे अमलों की जान है कि एक निगाह हालत ईमान में चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, उस एक निगाह ने उसकी तकदीर बदल दी। और पूछिए उलमा से, कोई वक्त का गौस, कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई वली कामिल उस शख्स के पांव की गर्द को नहीं छू सकता जिस शख्स को एक लम्हा ईमान की हालत में सोहबत मुस्तफा नसीब हुई। तो मालूम क्या हुआ? साबित हुआ कि जुमला फराइज है सब फरो, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जो बंदगी की असल है वो ज़ात मुस्तफ़ा की बंदगी है। दुआ है खालिक कायनात मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामिन मोहतरम, मैंने जो कुछ भी आपके सामने बयान किया, इसमें अगर कोई बात भी आपको पसंद आई हो, मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। ये सारे का सारा इल्मी फैज़ मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु अली, ये उनसे सुनी हुई बातें थी जो मैं याद करके आप तक पहुंचा रहा था। लिहाजा कोई बात अच्छी लगे तो उनके हक में दुआ करें। अल्लाह पाक मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला